बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के इलाके मौसमियात के करीब रिहायशी फ्लैट में आतिशबाजी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। कराची के इलाके मौसमियात के करीब रिहायशी फ्लैट में आतिशबाजी रूनुमा हुई है, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। शेर शाह पर पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाहमती बयान दिए जा रहे हैं, जबकि मुतादिद सियासी रहनुमा जाए हादसा भी पहुंचे और रेस्क्यू के अमल की खुद निगरानी की। शेर शाह पराचा चौक धमाके का मामला, मलबे से एक और लाश मिली है। धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 तक जा पहुंची है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सदीकी से। दानियाल, लगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें आज दोपहर में शेरशाह का इलाका है, पराचा चौक के ऊपर निजी बैंक के अंदर नाले के अंदर गैस भर जाने के सबब जो है एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे के अंदर मुतअद्दिद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। ताहम फौरी तौर पर इनको रेस्क्यू किया गया और इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया ज़ख्मी को, और वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद जो है फ़राहम की गई। ताहम अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस धमाके के नतीजे के अंदर जो है वो 17 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जब तक 14 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अब से चंद लम्हों कबल ही जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा था, क्योंकि एक निजी बैंक है, लिहाजा उसके ATM मशीन्स और लॉकर्स वगैरह का भी ये मामला है, क्योंकि धमाके के नतीजे के अंदर की चीज़ें जो हैं वो गायब हो गई हैं, नाले के अंदर गिर गई हैं। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी थोड़ी देर कबल हुआ है, जिससे 2 लाशें जो हैं वो बरामद की गई हैं। मोहम्मद अली और मीर सरदार, इनकी शनाख्त जो है लाशों की हुई है, और ये अफराद जो है वो उस वक्त बैंक के अंदर मौजूद थे। ताहम अब से चुन लम्हों कबल इनकी लाश को रेस्क्यू किया गया है और सिविल अस्पताल लाशों को मुंतकिल किया गया है। इंतहाई जो है वो क़यामत सुगरा का मंजर था आज कराची के अंदर। 17 जाने जो हैं इस धमाके के नतीजे के अंदर जो हैं वो लुक़्मा अजल लोग बन गए, और इस वाक़े के अंदर MNA है तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान, उनके वालिद भी इस धमाके के नतीजे के अंदर जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। आज हमने ये देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब तक चल रहा है। रात के इस पहर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर रेंजर्स और पुलिस के जवान और रेस्क्यू दारों की टीमें जो हैं वो नाले के अंदर जो है वो हैवी मशीनरी के ज़रिए से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, ताकि वो जो सामान जो गुम गया है और जो ज़ख्मी लोग हैं उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सदीकी। शहर में सस्ती होने वाली चीनी एक बार फिर महंगी हो गई। होलसेल में चीनी की कीमत में 2 रोज़ में 8 रुपये तक का इजाफा हो गया। चीनी की 50 किलो की बोरी 300 रुपये तक महंगी हो गई। चीनी की कीमतों में कमी के पहिए को मुनाफाखोरों ने अचानक ब्रेक लगा दिए। शहर में सस्ती होने वाली चीनी एक बार फिर महंगी हो गई। 2 रोज में चीनी की कीमतों में 8 रुपए तक इजाफा हो गया। होलसेल में चीनी 82 से बढ़कर 88 रुपए फी किलो और इससे जायद पर फरोख्त की जाने लगी। चीनी की कीमत में अचानक इजाफे से ताजिर भी परेशान हो गए। अब 6 रुपए 2 दिन में बढ़ जाना, 6 रुपए आपने 5 रुपए पेट्रोल पे खर्च कम करें तो इधर 6 रुपए चीनी पे बढ़ गए। अब ये तो हिसाब लगाए कि किस तरीके क्यों हो रहा है, क्यों इतना एकदम बढ़ जाना। 10 पैसे बढ़ जाते थे किसी टाइम पे तो वो उछल जाते थे आदमी। आज ये 6-6 रुपये 20-20 रुपये बढ़ जाना कोई इनके लिए कोई वो अहमियत ही नहीं रख रहा है। आखिर ये वजह क्या है? चीनी की 50 किलो की बोरी 300 रुपए इजाफे से 4100 से बढ़कर 4400 रुपए की हो गई। ताहम रिटेल की सतह पर चीनी 95 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। बल्दे कुरंगी की UC 34 में PTI के रुकने कौमी असम्बली के फंड से 7000 रोड की अधूरी तामीर आवाम के लिए मसाइल का सबब बन रही है। अवामी नुमाइंदे मसाइल के हल के बजाय खुद मसाइल बनने लगे। PTI के रुकने कौमी असम्बली फ़हीम खान के सवाबदीदी फंड से रोड का कुछ हिस्सा तामीर करके छोड़ दिया गया। कोरंगी 1.5 नंबर मटके वाली पुलिया से वीटा चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया तक जाने वाला 7000 रोड बदतरीन टूट फूट और दीगर बल्दियाती मसाइल से दो चार है, जिसके बायस अवाम की मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई हैं। यहाँ पर कोई लीडर आता है, ना कोई MNA आता है, ना कोई MP आता है। ये यहाँ का जो फ़हीम खान जो MNA है उसने ये रोड आधा पौना यहाँ पर बनाया हुआ है। इस आधे पौने के अंदर भी जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और गटर लाइन खुला हुआ है, ढक्कन यहाँ पर मौजूद नहीं है। आए दिन यहाँ पर बच्चे गिरते हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि रोड बनने के बाद तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिलें, कारें, गाड़ियाँ निकलती हैं। सड़क आमदोरफ्त के लिहाज से कोरंगी की अहम रोड तस्वुर की जाती है। सड़क पर वसी रकबे पर फूड स्ट्रीट भी कायम है, जहां अवाम खाने पीने की अशिया के साथ साथ गर्दो गुबार भी मैदे में उतारने पर मजबूर बना दिए गए हैं। भाई ये कारोबार जो है लोगों का जो है वो मुतासिर हो रहा है।
इस रोड के ऊपर जो है वो खाने पीने का कारोबार है, फिर आगे जो है होलसेल की दुकानें हैं। ये आज बार बार जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को आमदोरफ्त में जो है वो परेशानी है। कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, कचरा हर जगह, रोड टूटे हुए, सब कुछ है। 7000 की टूटी फूटी रोड पर जगह जगह खुले मेन होल और कचरे के अंबार मकीनों के लिए हादसात और बीमारियों का सबब बन रहे हैं। लिहाजा हुकूमत और नुमाइंदों को चाहिए कि सड़क की तामीर करके अवाम की मुश्किलात हल करें। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हमजा शहबाज के 28 अकाउंट्स में अरबों रुपए की मनी ट्रायल पकड़ने का दावा किया। कहते हैं डबल शरीफ के धंधे को पीटीआई ने बेनकाब किया। गवर्नर सिंध का शरीफ खानदान पर करप्शन का बड़ा इल्जाम। हमजा शहबाज के 28 अकाउंट्स में अरबों रुपए की मनी ट्रेल का दावा कर दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल ने तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डबल शाह और डबल शरीफ के इल्जामात आयद किए। कहा ये हमसे हिसाब देने के बजाय मांग रहे हैं। ये जो डबल शरीफ हैं, एक शरीफ तो लंदन में बैठा हुआ है ना उस अपार्टमेंट में जिसमें वो कहता है कि मेरा नहीं है, जिसकी रसीदें उसके पास नहीं है। कभी वो कहता है कि फलां ने खरीद के दिया, तोहफा दिया था, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ, और उसी में वो रह रहा है। एक तरफ नए पाकिस्तान की जंग है, एक तरफ पुराने पाकिस्तान की, डबल शरीफों से जंग। दूसरा शरीफ जो यहाँ पाकिस्तान में घूम रहा है, जो हमसे हिसाब मांगता है। इमरान इस्माइल ने कहा कि नए और पुराने पाकिस्तान की जंग जारी है। इन्होंने मुराद अली शाह के बयानात को मुत्तहदा बानी के बयानात से मुमासिल करार दे दिया और कहा काले बल्दियाती कानून के खात्मे के लिए अदालत से रुजू करना जरूरी है। एहतजाज भी सियासी जमातों का हक है। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि कानूनी जंग है। ये जमातों को जिनको इतराज़ है उनको कोर्ट से रब्ता करना पड़ेगा इसके लिए, अगर वो समझते हैं। बाकी वो अगर रोड पे आना चाहते हैं या कोई अब मिल के अपोजिशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, मैं क्योंकि एक अमली सियासत से इस वक्त थोड़ा दूर हूँ। इस मौके पर तर्जुमान वजीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना था कि महंगाई से इनकार नहीं, इन चीज़ों में इजाफा हुआ है जो बाहर से मंगवाई गई। मकामी सतह पर चीज़ों की कीमतों में कमी वाकई है।